अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास है। प्रीवियस क्लास में यानी कि पिछली क्लास में हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ रहे थे। सही है, हमने जो है रीजन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमारा सेक्रम और कॉक्सिक वर्टिब्रा वाला रीजन रह गया था। आज हम उसको देखते हैं कि उस सेक्रल रीजन क्या होता है। ये 5 बोन पर मुश्तमिल होता है, 5 बोन्स पर। ठीक है, ये जो बोन्स होती हैं आपस में फ्यूज़ होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। सही है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में, पिक्चर में, डायग्राम में। सही है। अच्छा जी, अब कॉक्सिक वर्टिब्रा के बारे में बात करते हैं। तो ये 4 जो है वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी पर मुश्तमिल होता है। 4 हड्डियाँ होती हैं जिसमें जो है, जिसे हम जो है टेल वर्टिब्रा बोल रहे होते हैं। टेल एक दुम की शक्ल जो है ये इख्तियार की हुई होती है ये हड्डी। सही है, जो हमारा बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसका लास्ट पार्ट होता है ये। सही है, यहाँ पे जो है मसल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कुछ मसल्स अटैच भी होते हैं, कनेक्ट होते हैं इन वर्टिब्रा से। सही है जी। अब हम बात करते हैं एनाटमी ऑफ पेल्विक रीजन की, यानी कि हमारा जो हिप बोन होती है उसके बारे में बात करते हैं, उसकी एनाटमी के बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, हिप बोन को हम पेल्विक, जो ये वाला रीजन होता है, हिस्सा होता है, उसे हम पेल्विक रीजन बोलते हैं। और हिप बोन को हम जो है कॉक्सल बोन्स भी बोलते हैं, यानी कि जो कूल्हे की हमारी हड्डी होती है, 2 बोन्स पर, 2 कॉक्सल बोन पर मुश्तमिल होती है ये। ठीक है, और इस जो कॉक्सल बोन होती है उसे हम ओसा बोन भी कहते हैं। अच्छा जी, जब हम छोटे बच्चा जो होता है, एक छोटा बच्चा जो होता है, तो उसकी जो कॉक्सल बोन होती है यानी कि हिप बोन होती है, वो जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला इलियम होता है, सेकंड पार्ट जो है एस्टियम होता है, और थर्ड वाला पार्ट जो होता है वो प्यूबिक बोन होता है। ठीक है, 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है एक छोटे बच्चे की ये पेल्विक रीजन की हिप बोन्स की हड्डियाँ। ठीक है, पर जब बंदा जो है अडल्ट बन जाता है, एक पूरा इंसान बन जाता है, उसके बाद ये तीनों बोन जो है आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और एक सिंगल हड्डी बना लेती हैं। ठीक है, ये अब देखें, अब आप यहाँ पे सिंगल आपको हड्डी जो है दिख रही होगी, इसे हिप बोन दिख रही होगी। सही है, अब जो हमारी बैक वाली साइड है हिप बोन की, इस रीजन की जो है वो कहाँ से कनेक्ट होती है, वो सेक्रम से कनेक्ट होती है। सेक्रम मतलब ये हमारी रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं आप, लास्ट वाला पार्ट। सही है, सेक्रम से जो है ये कनेक्ट होती है। और जो फ्रंट वाली होती है ना, फ्रंट वाला हिस्सा जो है किससे कनेक्ट होता है, वो मसल से कनेक्ट होता है, मसल की मदद से जो है कनेक्ट होता है प्यूबिक फ्यूसा से। सही है, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे प्यूबिक क्रस्ट आपको दिख रहा होगा। अब ये प्यूबिक क्रस्ट के बारे में बात करते हैं। प्यूबिक क्रस्ट यहाँ आप देखें, लेबलिंग में देखें। सही है। अच्छा, ये जो मैन होते हैं यानी कि मर्द हजरात होते हैं, उनकी जो इलियम क्रस्ट होती है, सही है, ये वाली जो बोन होती है क्रस्ट वाली, ये जो है ज़्यादा जो है इसमें जो है डिस्टेंस नहीं होता, नैरो सी होती है, कम जगह होती है, कम्पैक्ट सी होती है, दबी सी होती है। पर जो वुमेन हैं यानी कि औरतें होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनमें इलियम क्रस्ट जो होता है वो डेलिकेटेड होता है। MCQ के हवाले से याद रखें। और इसमें जो डिस्टेंस होता है यानी कि जो फासला होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, वाइडर होता है, खुला होता है। सही है, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।